हाय एवरीवन, टेक लेंसेज के नए वीडियो में आपका वेलकम। तो ये वीडियो में हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है कोड जनरेटर बाय फेचिंग डेटा फ्रॉम द एपीआई एंड पॉइंट। तो उससे पहले प्रोजेक्ट का प्रीव्यू देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे दिखने वाला है। तो प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। बड़ा ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। यहाँ पे हेडर है, यहाँ पे कंटेनर है जिससे ग्लास इफेक्ट दिया गया है। यह है कोड और यह है ऑथर का नाम। यहाँ पे रिफ्रेश बटन, जिसे आप क्लिक करोगे तो नया कोड दिखेगा। और यहाँ पे कॉपी बटन, आप इसे कॉपी करोगे तो कोड एंड ऑथर का नाम आपके कंप्यूटर के या फिर मोबाइल के क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा, जिससे आप इसे कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोड शो होने के पहले लोडर एनिमेशन भी शो हो रहा है। तो चलिए देखते हैं ये प्रोजेक्ट कैसी बना है। ओके, तो मैंने लेफ़्ट साइड में VS कोड ओपन कर लिया है और राइट साइड में ब्राउज़र। और VS कोड में मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है जिसका नाम है कोड जनरेटर। उसके अंदर आइकन्स नाम का एक फ़ोल्डर है और उसमें दो SVG फॉर्मेट में आइकन्स हैं, कॉपी एंड रिफ्रेश, जो कि ये प्रोजेक्ट में मैं यूज़ करने वाला हूँ। इस कोड जनरेटर फोल्डर में मैं एक index.html फाइल बनाऊंगा और style.css एंड index.js। ओके, एक मिनट में फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेता हूँ। ओके, टाइटल होगा कोड जनरेटर। CSS लिंक कर लेता हूँ एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल लिंक कर लेंगे। ओके, तो हेडर कोड जनरेटर ऐप तो कंटेंट के लिए मैं एक div बनाऊंगा जिसे क्लास दूंगा कंटेनर। इसके अंदर p टैग होगा कोड्स रखने के लिए, जिसे मैं क्लास दूंगा कोड। ओके, और एक p टैग लूँगा जिसे मैं क्लास दूंगा ऑथर एंड जो आइकन्स है वो यूज़ करूँगा। सोर्स होगा icons/refresh svg और एक इमेज यूज़ करूँगा जो कि है कॉपी। इसे मैं इन दोनों को मैं क्लास भी दे दूँगा क्योंकि आगे चल के इनमें क्लिक इवेंट ऐड करना है। तो क्लास भी रिफ्रेश, इसे कॉपी। ओके, लाइव सर्वर में चेक करते हैं। तो कंटेंट में फ़िलहाल के लिए टेम्परेरीली कोड डालते हैं कोई भी।
मेकिंग मिस्टेक्स इज़ बेटर देन फेकिंग परफेक्शन। ऑथर, मुझे ऑथर का नाम नहीं पता, तो मैं इसे एनोनिमस रखूँगा। ओके, फ़िलहाल के लिए इतना कंटेंट सफिशिएंट है, बाद में और कुछ डालना पड़ेगा। तो थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं इसे। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, सभी के लिए पैडिंग 0 एंड मार्जिन भी 0। उसके बाद बॉडी विड्थ होगी 100 व्यू पोर्ट विड्थ, हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट। बैकग्राउंड के लिए मैं ग्रेडियंट यूज़ करूँगा। फुल स्क्रीन में यूज़ करना होगा, कलर पिकर शो नहीं हो रहा है। ओके, ओके, ये यूज़ कर लेंगे। और फॉन्ट का कलर होगा वाइट स्मोक, डजंट रियली मैटर, वाइट होना चाहिए। एंड इसे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूँगा एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके, फॉन्ट भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही सिलेक्ट करके रख दिए हैं, IBM प्लेक्स सेंस थाई लूप्ड इन कॉन्सोलोटा, पता नहीं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं किया मैंने, एंड लॉबस्टर। तो इन्हें मैं इंपोर्ट कर लूँगा CSS में। इसे मैं हेडर के लिए यूज़ कर लूँगा, और ये बाकी दो को मैं बाद में यूज़ करने वाला हूँ। तो फ़िलहाल के लिए इसे कमेंट करके रख लेता हूँ। ओके, तो हेडर का फ़ॉन्ट साइज़ होगा 56 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड पोजीशन एब्सोल्यूट एंड टॉप से 100 पिक्सल। ओके, अभी कंटेनर को सेंटर में ला लेते हैं। कंटेनर की विड्थ होगी 600 पिक्सल, हाइट होगी 400 पिक्सल
एंड बैकग्राउंड के लिए मैं एक साइट यूज़ करूँगा, glassmorphism.com। ओके, तो ये कंटेनर का बैकग्राउंड रहने वाला है। ओके, उससे पहले मैं इसे भी डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूँ ताकि बाकी सब सेंटर में आ जाए। अलाइन सेंटर एंड कोड का फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। ओके, फॉन्ट साइज 32 पिक्सल। ओके, फॉन्ट के लिए कोड के लिए वाला फॉन्ट यूज़ कर लूँगा मैं। ओके, ऑथर के लिए ऑथर को बीच में अलाइन करना होगा, यहाँ पे, हाथों से नहीं, यहाँ पे कहीं। तो इसे पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट से 50%, ट्रांसलेट x -50%, बॉटम से 100 पिक्सल, 75 पिक्सल। ओके, एंड इसके लिए वाला फॉन्ट यूज़ कर लेंगे। ओके, लॉट बेटर। कोड को भी सेंटर में अलाइन कर लेंगे। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अभी ने इन बटन्स को मुझे अलाइन करना होगा। तो सबसे पहले रिफ्रेश बटन को अलाइन कर लेता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट एंड देन इसे मैं रिफ्रेश बटन को मैं यहाँ पे टॉप राइट पे रखूँगा। तो टॉप से 10 पिक्सल एंड राइट से 10 पिक्सल। ओके, और इस कॉपी बटन को मैं नीचे रख दूँगा बॉटम राइट में। तो यही कॉपी कर लूँगा मैं एंड टॉप के जगह बॉटम। तो इस कोड पी टैग को मुझे पैडिंग देनी होगी लेफ़्ट एंड राइट साइड पे, ताकि ये कंटेनर से चिपके नहीं। तो पैडिंग लेफ़्ट एंड राइट, टॉप बॉटम के लिए ऑटो, लेफ़्ट एंड राइट के लिए 50 पिक्सल। नहीं, पैडिंग नहीं, मार्जिन यूज़ करना है। ओके, लॉट बेटर।
लेकिन आगे चल के इशू आने वाली है क्योंकि हमने इन सभी पे पोजीशन यूज़ किया है। तो अगर ये जो कोट है वो अगर 100 कैरेक्टर से ज़्यादा रहेगा तो इन सब पे ओवरलैप करेगा। तो जब कोट कैरेक्टर्स 100 से ज़्यादा हो गए तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमें कम करना होगा, वो हम बाद में कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए ठीक लग रहा है। तो चलिए अभी फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। तो सबसे पहले एपीआई से डेटा फेच करना होगा। तो मैंने चेक किया था ऑनलाइन, मुझे कोई भी पब्लिक एपीआई नहीं मिला कोड्स के लिए जो कि फ्री में आपको कोड्स देता हो जनरेट करके। जितने भी मैंने कोड्स एपीआई देखे वो सब पेड वाले थे या फिर आपको उसके लिए कोई एपीआई की लग रही थी। कोई भी पब्लिक एपीआई नहीं मिल रही थी मुझे, लेकिन कुछ घंटों की रिसर्च के बाद एक एपीआई मिल गई जिसे मैंने नोट डाउन किया हुआ है। और वही मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो इसे मैं कॉपी कर लूँगा। तो const cot इज इक्वल टू एसिंक्रोनस फंक्शन रहने वाला है। const url इज इक्वल टू await fetch एंड उसकी लिंक। अगर आपको कोई दूसरा एपीआई एंड पॉइंट पता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप यही वाला यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लें या फिर मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। ओके, देन हमें इसका रिस्पॉन्स लेना है। ये अवेट रहेगा जेसन फॉर्मेट में एंड देन कंसोल में इसे लॉक करके देख लेते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो रिस्पॉन्स आ रहा है। ऑथर प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्ट के ऑथर का नाम एंड कंटेंट प्रॉपर्टी में कोड। ओके, तो इसे मैं रिटर्न कर लूँगा आगे यूज़ करने के लिए। तो एसिंक्रोनस फंक्शन है तो हम इस पे डॉट देन मेथड यूज़ कर सकते हैं। रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स को आप यहाँ पे ही डॉम मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा शो करने के लिए यहाँ पे, लेकिन मैं इसे दूसरे फंक्शन में डालूँगा एज ए कॉल बैक और उस फंक्शन का नाम दूंगा मैं अपडेट यूआई। अपडेट करने के लिए यूआई को एंड यहाँ पे कैच मेथड यूज़ कर सकते हैं। जो भी एरर आएगा तो यहाँ पे कंसोल में दिखा देगा। नया फंक्शन बनाना है अपडेट यूआई, उसमें ये रिस्पॉन्स लेना है। ओके, तो ऑथर प्रॉपर्टी है जिसमें ऑथर का नाम है वो मैं एक कांस्टेंट में सेव कर लूँगा। ऑथर डेटा इज इक्वल टू response dot author and
डेटा रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। तो दोनों चीज़ें मिल गई है, कोड मिल गया है और ऑथर का नाम भी मिल गया है। तो ये दोनों हमें यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे कोड और यहाँ पे ऑथर का नाम। तो उसके लिए हमें कोड क्लास एंड ऑथर इन दोनों का रेफरेंस लेना होगा। ओके, तो अब हम वो डेटा शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोड को चेंज करेंगे। सो कोड कंटेनर डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू कोड डेटा एंड देन ऑथर कंटेनर डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू ऑथर डेटा। एंड आप देख सकते हैं चेंज हो गया। तो मैं अभी रिफ़्रेश करूँगा तो हर बार नया नया डेटा आएगा। अभी तो ठीक है, लेकिन अगर कोड अगर जैसे कि ऐसे 100 कैरेक्टर्स से ज़्यादा है तो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो फ़ॉन्ट साइज़ हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। इफ़ कोड डेटा डॉट लेंथ is greater than 100, then code container dot set attribute, और वो एट्रीब्यूट होगा स्टाइल एट्रीब्यूट। font size is going to be, फिलहाल कितना साइज़ है फ़ॉन्ट का, 32 पिक्सल है, तो मैं इसे 22 पिक्सल कर दूंगा। ओके, अभी ठीक दिख रहा है। अब इतना सब तो हो गया, लेकिन ये जो दो बटन्स हैं कॉपी एंड रिफ़्रेश, इन दोनों में इवेंट ऐड करना है, क्लिक इवेंट, ताकि जब इन पर क्लिक हो तो कुछ एक्शन हो। तो रिफ़्रेश बटन पर मैं जब क्लिक करूँगा तो नया कोड शो होना चाहिए। तो सबसे पहले उससे करते हैं। तो सबसे पहले इस रिफ़्रेश बटन पर इवेंट ऐड करते हैं, तो उसके पहले इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, जिसे मैं नाम दूंगा रिफ्रेश डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर रिफ्रेश। तो रिफ्रेश डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक इवेंट होने वाला है। इवेंट ऑब्जेक्ट लूँगा मैं एज ए कॉल बैक, एंड देन पहले चेक कर लेते हैं
काम कर रहा है नहीं। सो console डॉट लॉग ई डॉट टारगेट, तो अगर मैं इस रिफ्रेश बटन पर क्लिक करूँगा तो टारगेट शो होगा, यानी कि काम कर रहा है। तो मुझे करना क्या है अभी, इफ़ ई डॉट टारगेट क्लिक करने के बाद बस ये शो करना है। इसका मतलब है जब मैं इस रिफ्रेश बटन पर क्लिक करूँगा तो जो कोड फंक्शन है वो इन्वोक होगा, रिस्पॉन्स फिर से अपडेट यूआई में जाएगा और नया कोड शो होगा। अगर कुछ एरर आएगा तो कंसोल पे एरर शो हो जाएगा। तो ट्राई करके देखते हैं। क्लिक करूँगा मैं इसमें तो नया कोड शो हो रहा है। और एक बात, यहाँ पे पॉइंटर शो करना चाहिए, तो इसमें कर्सर ऐड कर देता हूँ मैं। कर्सर पॉइंटर यहाँ पे भी ऐड कर दूँगा, कर्सर पॉइंटर। ओके, अब इस कॉपी बटन पे क्लिक करने के बाद, हाँ और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप डेटा फेच करोगे तो चांसेस है कि आपको कोर्स रिस्ट्रिक्ट करेगा डेटा फेच करने से। तो उसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वो लिंक फॉलो करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे एरर नहीं आ रहा है, चांसेस है कि जो इस ये API एंड पॉइंट के ओनर जो है उन्होंने थर्ड पार्टी डोमेन के रिक्वेस्ट अलाउ करके रखे हैं, इसलिए मुझे कोई कोर्स का रिस्ट्रिक्शन आया नहीं। अगर आपको आएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो चेक कर लेना सॉल्व करने के लिए। तो अभी हमें इस बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो कोड एंड ये कोड का ऑथर दोनों कॉपी होना चाहिए, ताकि आप इसे कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ भी चाहे। आप इस कॉपी बटन के जगह कोई शेयर बटन ऐड कर सकते हैं, कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करके, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली फेसबुक, ट्विटर पे शेयर कर पाओगे। लेकिन मैंने फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कॉपी बटन ऐड किया है, तो मैं अगर इस कॉपी बटन पे क्लिक करूँगा तो कोड एंड ऑथर्स मेरे कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा और मैं कहीं पे भी उसे पेस्ट कर सकता हूँ। तो चलिए वो फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। मैं इस कॉपी बटन में इवेंट ग्लोबल स्कोप में ऐड नहीं कर सकता, मतलब ग्लोबली डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जो डेटा है वो इस अपडेट यूआई फंक्शन के अंदर ही है। तो मुझे इस कॉपी बटन में जो इवेंट है वो इस फंक्शन के अंदर ही ऐड करना होगा। तो इस कॉपी बटन का रेफरेंस मैं ले लूँगा। और एक बात, मैं यहाँ पे ऑथर डेटा में हाइफन लगाना भूल गया। ओके, अब ठीक है। तो रेफरेंस मैंने ले लिया, अब इसमें इवेंट ऐड कर सकते हैं। फिर से क्लिक इवेंट होगा, इवेंट ऑब्जेक्ट लूँगा एंड देन मैं कोट, ये जो दोनों डेटा है ऑथर का नाम एंड कोट एक नए कांस्टेंट वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। तो इसे नाम दूंगा मैं कॉपी डेटा एंड टेम्पलेट लिटरल में सेव करूँगा।
तो सबसे पहले होगा कोट डेटा एंड देन हाइफन $, कर्ली ब्रेसेस ऑथर डेटा। तो मैंने कांस्टेंट वेरिएबल में इसे सेव कर लिया। अब इसे क्लिपबोर्ड में ऐड करना होगा, तो उसके लिए एक MDN की डॉक्यूमेंटेशन है। तो पहले जो हम यूज़ करते थे वो ये था exec कमांड, लेकिन ये अभी डेप्रिकेट हो गया है और MDN भी आपको ये यूज़ करने के लिए रिकमेंड नहीं करता। और इसका डिसएडवांटेज एक था, जितना मुझे पता है, कि ये आपको इनपुट फील्ड से ही डेटा कॉपी करके देता था। लेकिन अभी जो नया क्लिपबोर्ड API आया है उससे आप कहीं से भी डेटा कॉपी कर सकते हैं, चाहे वो इमेज डेटा हो या फिर टेक्स्ट डेटा। तो मैं यही यूज़ करूँगा। और एक बात है कि जो ये क्लिपबोर्ड API है ये सभी ब्राउज़र्स में सपोर्ट नहीं करता, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या था, नेविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड डॉट राइट टेक्स्ट, या फिर आप राइट भी यूज़ कर सकते हैं। राइट और राइट टेक्स्ट में फ़र्क ये है कि राइट से आप इमेजेस वगैरह कॉपी कर सकते हैं, राइट टेक्स्ट से बस टेक्स्ट ही कॉपी या फिर पेस्ट होगा। तो राइट टेक्स्ट में मैं ये कॉपी डेटा है जो कि मैंने कांस्टेंट में सेव करके रखा है। ओ सॉरी, यहाँ पे एज ए पैरामीटर ले लूँगा। तो ये काम हो गया। तो अभी मैं इसमें क्लिक करूँगा तो मेरे क्लिपबोर्ड में ये डेटा सेव हो जाएगा। और एक बात कि ये एक एसिंक्रोनियस फंक्शन रहने वाला है, तो यहाँ पे आप तो यहाँ पे आप एसिंक यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो अभी ये काम करना चाहिए शायद। लेकिन और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो मेरे रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पे कोई टोस्ट मैसेज शो करे कि कोड कॉपीड या फिर ऐसा कुछ, आप वो कर सकते हैं। बड़ा ही ईजी है। सबसे पहले आप नया डिव बना लें एंड सेट टाइम आउट यूज़ करके कुछ सेकंड के बाद उसे हाइड कर दे टोस्ट मैसेज को, वो कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं एक अलर्ट मैसेज शो करूँगा कि कोड कॉपी टू योर क्लिपबोर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे अभी क्लिक करूँ तो अलर्ट बॉक्स आ गया है कि आपके क्लिपबोर्ड में कोड कॉपी हो गया है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे इसे पेस्ट करके देखूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये अभी काम कर रहा है। आप इसे कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटी भी ऐड हो गई। इन दी एंड अभी हमें और एक चीज़ करना है। तो जब मैं अभी इस रिफ़्रेश बटन को क्लिक करता हूँ तो इंस्टेंटली ही दूसरा कोड जनरेट हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि दूसरा कोड आने में कुछ टाइम लगे, तो हम ये नहीं चाहते कि दूसरा कोड आने तक यहाँ पे फ्रीज़ हुआ हुआ दिखे। तो उसके जगह हम लोडर एनिमेशन शो कर सकते हैं दूसरा कोड आने तक। तो नया एनिमेशन मैं स्क्रैच से नहीं बनाऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं W3 स्कूल्स ये वेबसाइट से एक लोडर कॉपी कर लूँगा जो कि ऐसा दिखाई देगा। इसे मैं कंटेनर के नीचे रखूँगा। ओके,
और ये CSS भी ऐड कर दूंगा। तो अगर मैं इसे अभी सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसे थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट, उप्स, टॉप से 50%, लेफ्ट से 50%, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट -50, -50। तो ये अभी बीच में आ गया है। ओके, इसे मैं हाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले नन, एंड इसे मैं एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा हिडन की। तो छिप गया है। तो कोड जनरेट होने से पहले लोडर एनिमेशन शो करना है, और कोड जनरेट हो जाएगा तो इस लोडर एनिमेशन को हाइड कर देना है। तो उसके लिए हमें 2 फंक्शन बनाने होंगे। तो उससे पहले इस कंटेनर एंड लोडर डिव है उसका रेफरेंस लेना होगा। तो उसका रेफरेंस ले लेते हैं। सबसे पहले कंटेनर का रेफरेंस ले लूँगा। एंड कंटेनर लेट मी चेक। हाँ, लोडर क्लास ही है। तो अभी हम 2 फंक्शन बनाएंगे, लोडर शो करने के लिए एंड लोडर हाइड करने के लिए। तो सबसे पहले लोडर शो, तो इसमें कंटेनर है वो हाइड हो जाएगा, जिसे हम क्लास दे सकते हैं हिडन की, जिसमें डिस्प्ले नन है। तो कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड हिडन एंड लोडर डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव हिडन। तो जब हम इस फंक्शन को इन्वोक करेंगे तो कंटेनर में हिडन क्लास ऐड हो जाएगी जिसमें डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी है, एंड लोडर की जो अभी फ़िलहाल हिडन क्लास दी गई है वो हट जाएंगी। तो लोडर शो करेगा एंड लोडर हाइड। सबसे पहले मैं इफ स्टेटमेंट यूज़ करूँगा ताकि पता चले कि लोडर में हिडन क्लास है या नहीं। सो इफ लोडर डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स हिडन, अगर इस लोडर में हिडन क्लास है, तो अगर इस लोडर में हिडन क्लास नहीं है, मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी यूज़ कर लिया है, यानी कि उसका अपोजिट। तो अगर इस लोडर में हिडन क्लास नहीं होगी तो कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव हिडन
सॉरी एंड लोडर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड हिडन। तो लोडर में अगर हिडन क्लास नहीं रहेगी तो कंटेनर का जो हिडन क्लास है वो हट जाएगा एंड लोडर में हिडन क्लास ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब कि लोडर छुप जाएगा। तो ये फेच रिक्वेस्ट करने से पहले हमें लोडर शो करना है। तो यहाँ पे मैं लोडर शो इन्वोक करूँगा फेच रिक्वेस्ट करने से पहले। एंड यहाँ पे मैं अपडेट यूआई में लोडर हटाऊँगा जब कोई कोड डेटा मिल जाएगा हमें। तो इसमें भी हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। इफ़ कोड डेटा डॉट लेंथ, यानी कि अगर कोड आ जाएगा, ये स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो हम लोडर हाइट फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं एंड बन गया। तो अगर मैं अभी इसे रिफ़्रेश करूँगा तो देख सकते हैं लोडर शो कर रहा है। या सो दैट्स प्रीटी मच इट इन दिस वीडियो। आप चाहे तो इसमें और कुछ भी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ ऐड करने के लिए, या आपके ऊपर है आपको क्या ऐड करना है। तो ये काफ़ी बढ़िया सा प्रोजेक्ट है, आप भी इसे बना के देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तो मैं कुणाल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।